जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मकर संक्रांति से ऐसे कौन कौन से नियम है जो हम लोग ले सकते हैं। देखो, मकर संक्रांति से ना कई सारे नियम लिए जाते हैं। कुछ नियम या दान तो ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ संक्रांति के दिन ही करने होते हैं, एक ही दिन के होते हैं। और कई सारे नियम और दान ऐसे होते हैं जो पूरे 365 दिन के होते हैं। मतलब इस मकर संक्रांति से शुरू करके अगली मकर संक्रांति तक वो नियम आपका चलता है। तो इस वीडियो में आज आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। और देखिए, कोई ना कोई सा नियम तो आपको अवश्य ही मकर संक्रांति के दिन उठाना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति पे स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। और जो दान हम यहाँ पर करते हैं, जो नियम हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, वो सभी हमें इस जन्म में भी और जन्म के बाद भी हमारा साथ देते हैं और हमारे बहुत ज्यादा काम होते हैं और कई अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। तो जो भी नियम मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उनमें से जो भी आपको सुटेबल लगता है, कोई ना कोई तो आप अवश्य ही लीजिएगा। तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको आपके धर्म से जोड़ती है, आपको जागरूक करती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मकर संक्रांति से कई सारे नियम होते हैं। पहले हम उन नियमों की बात कर लेते हैं जो हमें सिर्फ संक्रांति के दिन ही करने होते हैं, या उस दान की बात करते हैं। तो जैसे कि अपनी सासू जी और ससुर जी को मनाने का एक नियम होता है। इसमें क्या होता है कि संक्रांति के दिन पर ही आपको अपने सास ससुर के लिए वस्त्र, जो भी आप उन्हें देना चाहते हैं, वो लेने होते हैं। जैसे सासू जी के लिए साड़ी ले ली, ससुर जी के लिए पैंट शर्ट ले लिए, जो भी आप चाहते हैं। दान दक्षिणा दी जाती है, उसके साथ फल फ्रूट रखे जाते हैं साथ ही में। और जो भी आप उन्हें अपने मन से देना चाहते हैं, सासू जी के लिए सुहाग का सामान, ये सभी चीजें रखकर आपको अपने ससुर जी और सासू जी को देना होता है। इसे कहते हैं सास और ससुर को मनाना। ऐसा ही सेम आपको अपने जेठ जेठानी को भी मनाना होता है, ननद नंदोई, मतलब आपके ससुराल में जो भी रिश्ता आपसे बड़ा है उन सभी को मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और होता है कि अपने देवर की जेब भरना, जिसमें आपको अपने देवर को जेब भरनी होती है। या तो आप पैसों से भर सकते हैं या फिर आप सिक्के से भर सकते हैं। एक नियम ये भी होता है। इसके बाद एक नियम होता है अपनी सासू जी को सीढ़ियां चढ़ाना। तो इसमें क्या होता है कि सासू जी को हम सीढ़ियां चढ़ाते हैं। तो जब सीढ़ियां चढ़ाई जाती है, उस समय पर जो पैसे रखे जाते हैं हर एक सीढ़ी पे, तो उनकी संख्या को बढ़ाकर रखा जाता है जब सीढ़ियां आप चढ़ा रहे हो। और जब आप सीढ़ियां उतारोगे सासू जी को, तो जो पैसे आप रख रहे हो उसकी संख्या को कम करते हुए रखना होता है। ठीक है, हर एक सीढ़ी पर पैसे रखने होते हैं। इस तरह से सासू जी को सीढ़ियां आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद सासू जी की कमर मसलने का भी एक नियम होता है, जिसमें जब सासू जी को नहलाते समय आप उनकी कमर मसलते हो, उसके बाद उनको वस्त्र आदि सभी चीजें दान दक्षिणा देकर सासू जी को संतुष्ट किया जाता है। इसके बाद एक नियम होता है पट खुलवाने का मंदिर के। तो आप संक्रांति के दिन जाकर कोई भी मंदिर हो आपके पास, वहां के आप पट खुलवा सकते हो। और फिर उसके बाद वहां पर जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी को वस्त्र आदि आभूषण वगैरह श्रृंगार का सभी सामान आपको दान करना होता है। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जो आप सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करते हो। और इन सभी नियमों में जो सबसे बड़ा नियम होता है वो होता है संक्रांति पे 14 चीजों को बांटना। आप चाहो तो एक ही चीज 14 लोगों को बांट सकते हो, या फिर आप लोग 14 अलग अलग चीजें भी बांट सकते हो, जैसा आपका बजट होता है। ये दान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ज्यादा पुण्य फलकारी होता है, और ये सिर्फ संक्रांति के दिन ही करना होता है। ठीक है, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सी भी चीज बांट सकते हो, वो आप देख लीजिए। जैसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे छतरी दे सकते हो, टॉर्च दे सकते हो, गर्म कपड़े दे सकते हो, जूते चप्पल दे सकते हो, सॉक्स दे सकते हो, है ना। मतलब एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं इस पर बना चुकी हूँ, जो कि चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप इन 14 सामग्रियों में बांट सकते हो। ठीक है, ये बहुत शुभ होता है। अब हम उन नियमों की बात करते हैं जो आपको पूरे 365 दिन करना होता है। मतलब ये वाली संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक वो नियम किए जाएंगे, अगली संक्रांत तक वो दान दिया जाएगा, और उसके बाद अगली संक्रांत पर उसका उद्यापन किया जाता है। तब जाके आपका जो संकल्प है, आपका जो नियम है, आपका जो दान है वो पूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से नियम है।
तो देखो, सबसे पहले तो आप दिया बाती का नियम ले सकते हो, मतलब 365 दिन तक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी जी में, दोनों में से कहीं भी आपको दिया जलाना है पूरे 365 दिन तक। इसमें संक्रांत के दिन आप अपने मुख्य द्वार पर दिया जलाओगे और फिर रोज आप दिया जलाओगे और फिर अगली संक्रांत आने पर इसका उद्यापन किया जाता है, जिसमें आपको एक चांदी का दिया बनवाना होता है, छोटा सा कैसा भी बनवा सकते हो। उसके साथ ही आटे और खोए के आपको 108 दीपक बनवाने होते हैं और आपको जो भी वस्त्र है, जैसे साड़ी रखनी होती है, श्रृंगार का सामान रखना होता है, दक्षिणा रखनी होती है। और ये सारी सामग्री फिर आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर आप किसी भी गरीब को या फिर आप किसी भी ब्राह्मणी को ये सारी चीजें दे सकते हो अगली संक्रांत पे उद्यापन के साथ में। एक नियम तो ये होता है। एक नियम होता है चीटी नगरा जिमाने का, मतलब जिसमें आपको चीटियों को अनाज डालना होता है। तो जहां भी चीटी नगरा बना होगा वहां पर जाकर आपको चीटियों के लिए आटा डालना होता है, ठीक है। अब इसमें पूरे 365 दिन तक आपको ये कार्य करना होता है और फिर इसके बाद इसका भी आप एंड में उद्यापन कर देते हो, ठीक है। और उद्यापन की जो भी सामग्री रहती है किसी भी नियम की, या तो आप अपनी सासू जी को दीजिए या फिर आप किसी भी गरीब को दीजिए जो जरूरतमंद है, या फिर आप किसी भी ब्राह्मणी, पंडित या मंदिर में जाकर भी दे सकते हो, ठीक है। ये सभी नियमों के लिए है। इसके बाद देखिए, एक नियम आप ये उठा सकते हो कि मुट्ठी चावल देने का, ठीक है। एक मुट्ठी चावल आपको रोज दान करना है। तो इस संक्रांत से आप शुरू करोगे, एक मुट्ठी चावल रोज निकालोगे और फिर वो आप 365 दिन तक करोगे और फिर अगली संक्रांत तक वो कार्य आपको करना है। अब देखो, एक मुट्ठी चावल आप रोज अगर किसी को दान दोगे तो वो किसी के भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि एक मुट्ठी चावल निकालकर किसी भी पात्र में रख लीजिए। जब वो इकट्ठा हो जाए 15-20 दिन या महीने भर, जितना ज्यादा इकट्ठा हो जाए कि हाँ अब वो किसी के उपयोग में आ सकता है, तब फिर आप उसका दान दे दीजिए। फिर ऐसे ही आपको आगे कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, तुलसी जी के भी ना काफी सारे नियम होते हैं, जैसे रोज तुलसी जी को बिंदी लगाना। इसमें आपको डेली तुलसी जी को बिंदी लगानी होती है, ठीक है। इसके बाद तुलसी जी की मांग भरने का नियम ले सकते हो, जिसमें डेली आपको तुलसी जी की फिर मांग भरनी होती है। इसके बाद आप तुलसी जी में जल सींचने का नियम ले सकते हो, जिसमें डेली आपको तुलसी मैया को जल सींचना होता है। तुलसी मैया की परिक्रमा का नियम ले सकते हो, जिसमें रोज फिर आपको परिक्रमा करनी है। आप पहले दिन जितनी परिक्रमा करोगे उतनी तो रोज आपको करनी ही है। जैसे मान लो पहले दिन आपने 4 करी या 7 करी, ठीक है, तो फिर डेली 365 दिन तक आपको वो 4 या 7 परिक्रमा करनी है, ठीक है। ऐसे नियम आप ले सकते हो। इसके बाद ना कई सारी कहानियां सुनने का नियम भी लिया जाता है, जिसमें आप कई सारी कथाएं सुन सकते हो, जैसे कि पोपाबाई की कहानी सुन ली, यमराज की कहानी सुन ली, धर्मराज की कहानी सुन ली, है ना। इसके बाद आप लोग ये वाली कहानी सुन सकते हो, विष्णु जी की, लक्ष्मी माता की, मतलब कई सारी ऐसी कहानियां होती है जिनको सुनने का भी नियम आप ले सकते हो। तो संक्रांत के दिन पहली बार सुनना होता है, फिर पूरे 365 दिन सुनना होता है अगली संक्रांत तक आपको, ठीक है। जो भी नियम अभी मैं बता रही हूँ ये पूरे साल के नियम है, ठीक है। इसके बाद एक नियम हाँ ऐसा है कि आप राम नाम लिखने का नियम ले सकते हो। तो आपको कितने राम नाम आप लिख रहे हो पहली संक्रांत पे, उतने ही फिर आपको डेली लिखना होते हैं। और फिर जब नेक्स्ट ईयर जब संक्रांत वापस आएगी तब तक आप राम नाम लिखने का नियम भी ले सकते हो। इसके साथ ही आप लोग पक्षियों को दाना डालने का नियम ले सकते हो, जिसमें आपको पक्षियों को कोई भी अनाज, आपको दाना जैसे हम लोग पक्षियों को डालते हैं, फिर डेली आपको डालना है। संक्रांत पे आपको पहली बार ये काम करना है और फिर डेली आपको पक्षियों को जो है वो दाना डालना है अगली संक्रांत तक। एक नियम आप ये भी ले सकते हो। इसके बाद पार्वती जी की मांग भरने का भी नियम लिया जाता है, आप वो भी ले सकते हो, जिसमें पूरे 365 दिन पार्वती जी की मांग आपको भरनी होती है, ठीक है। इसके बाद सूरज लोटा का नियम लिया जाता है, जिसमें पूरे 365 दिन सूरज देवता को आपको जल चढ़ाना होता है। तो आप सूरज लोटा का नियम भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ देखो बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे एक नियम होता है कि स्थान बुहारने का नियम होता है, ठीक है। जो ये बुहारने वाला नियम है ये ना 4 जगह किया जाता है। एक तो अपने ससुराल में किया जाता है, एक अपने मायके में किया जाता है, एक अपने मामा के घर किया जाता है और एक पति के मामा के घर किया जाता है, जिसे कहते हैं राह बुहारने का नियम। तो इसमें आपको क्या करना होता है, 4 साल तक ये नियम चलता है, जिसमें पहले साल आप चाहो तो अपने ससुराल की राह बुहार लो, फिर दूसरे साल मायके की, तीसरे साल अपने मामा की और चौथे साल अपने पति के मामा के यहाँ की राह बुहारनी होती है। इसमें जो भी वहां के कर्मचारी हैं जो रोड साफ करते हैं, एक तरह से राह बुहारना मतलब वहां की सफाई करना, आप उन्हें बोल सकते हो कि साल भर तक आपको इनके घर के सामने का ये जो रास्ता है, ये राह है, इसको आपको बुहारनी है। तो वो साल भर तक ये काम करेंगे, फिर साल भर बाद आपको इसका उद्यापन करना होगा अगली संक्रांत पे, जिसमें जिन भी लोगों को आपने ये कार्य सौंपा था उन्हें फिर आपको कपड़े, दान, दक्षिणा, झाड़ू अवश्य देनी है, या जो जिसमें वो लोग कचरा भरते होंगे, जितना भी पात्र जो उनको लगता है
वो चीजें अवश्य देनी है, जूते वगैरह उनको अवश्य देने हैं, दान दक्षिणा देकर फिर उनको संतुष्ट करना होता है। ये राह बुहारने का नियम भी आप लोग ले सकते हो, मतलब कई सारे नियम होते हैं। राम जी की पत्तल का नियम आप लोग ले सकते हो, जिसे आपको 5 साल तक कंप्लीट करना होता है, जिसमें 25 पत्तल निकाली जाती है और उस 25 पत्तल में 14 जगह हर एक पत्तल में अनाज रखा जाता है। ये सभी के लिए होता है, इसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं, हर तरह के पशु पक्षी जीव जंतु जलचर जीव, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है ना इस धरती पर या ऊपर भी, वो सभी चीजें आ जाती है। देवी देवता से लेकर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है इस एक नियम से, जिसे कहते हैं राम जी की पत्तल निकालना, और फिर इसका उद्यापन किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम भी आप लोग ले सकते हो। आप चाहे तो 100 सेरी का नियम ले सकते हो। 100 सेरी के नियम में क्या होता है कि आपको 100 वस्तुओं का दान करना होता है, और सभी जितनी भी 100 वस्तुएं आप दान करोगे वो 1-1 किलो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 किलो अनाज दान कर दिया, 1 किलो खिचड़ी दान कर दी, 1 किलो गुड़ दान कर दिया, 1 किलो सब्जी, इस तरह से जो भी चीजें दान करोगे वो 1-1 किलो ही आपको दान करनी होती है। और अगर इस नियम को आप 1 साल के अंदर पूरा कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं अगर हो पाता है तो फिर आप इसको 5 साल में भी पूरा कर सकते हो। इसका भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से चेकआउट अवश्य ही करिएगा कि 100 सेरी का नियम किस प्रकार से किया जाता है। तो आप ये नियम भी कर सकते हो, है ना। जो भी नियम आप करो लेकिन उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि आपने कौन सा नियम लिया है। मतलब काफी टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोगों को याद ही नहीं रहती कि हमारा कोई नियम भी था। ठीक है, इसके साथ ही तुलसी जी में दीपक जलाने का नियम भी आप लोग ले सकते हो, जिसमें पूरे 365 दिन आपको तुलसी जी के सामने दिया जलाना होता है। तो ये कुछ कुछ नियम है जो आप लोग ले सकते हो। सारे तो देखो कोई भी नहीं कर पाता है, इसमें से जो नियम आपको लगता है कि आप कर सकते हो वो नियम आपको लेना चाहिए। अभी मैं बताती हूँ कि नियम आपको लेना किस प्रकार से है। तो संक्रांत के दिन जब भी आपको नियम लेना है, आप भगवान के सामने जाकर बैठ जाइए, तब आपको संकल्प करना होता है। हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं ये नियम लेने जा रही हूँ और मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं बिना किसी विघ्न के इस नियम को पूर्णतः पूरा कर सकूं। इस तरह से भगवान से आपको प्रार्थना करके संकल्प लेना होता है, और फिर जब नेक्स्ट ईयर आप लोग संक्रांत पर इसका उद्यापन करोगे तब जाकर आपका ये जो नियम है वो पूर्ण होता है। ठीक है, अब एक और चीज है कि मान लीजिए जैसे महिलाएं हैं जिन जो महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, तो अब वो अपना नियम कैसे पूरा करेंगी। तो जो दिन आपके छूट जाते हैं, यदि आप कहीं बाहर चले जाते हो, आपको पूजा नहीं करनी है, बीमार हो गए हो, भूल गए हो, या किसी भी कारणवश अगर आपका किसी भी दिन का नियम छूट जाता है, तो आगे जब फिर आप कंटिन्यू करते हो तब, जैसे मान लीजिए आपने 5 दिन पूजा नहीं करी, 7 दिन या 10 दिन आपने पूजा नहीं करी, ठीक है, तो 10 दिन का आपका वो नियम छूट गया जो आपने लिया था। तो फिर आगे जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये जो 10 दिन के छूटे हुए नियम है ये भी आपको एक एक दो दो करके बढ़ा के आगे वाले के साथ कंटिन्यू करना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने दिया बाती का नियम लिया था, ठीक है, तो अब आपको 365 दिन तक दिया बाती लगानी थी। अब बीच में अगर 10 दिन किसी कारणवश आप दिया नहीं लगा पाए, तो फिर जब 11वें दिन से वापस से आप दिया लगाओगे तो आप एक एक दो दिए एक्स्ट्रा लगाइए जो आपके छूट गए हैं। मतलब टोटल जो काउंट है आपके दान का या आपके नियम का, उसका नंबर 365 ही होना चाहिए। बीच में छूट जाता है तो आप उसे आगे जोड़कर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, काउंट जो है, नंबरिंग जो है वो 365 ही आपकी होनी चाहिए। देखो संक्रांत पे ना दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो संक्रांत से अगर आप कोई नियम उठाते हो ना तो उसका पुण्य फल आपको बहुत अधिक होकर मिलता है। तो ये कार्य अवश्य करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी चीजें दान करोगे, दान का अगर कोई नियम लेते हो तो उन हर चीज को मिनस के ही दान करना है। मिनसने का मतलब होता है कि आप उसको प्रसादी कर रहे हो, पहले भगवान के सामने सारी सामग्री रख के 2 बार उसके ऊपर से जल आपको ऐसे वार कर और फिर उसको मिनस कर और फिर ही आपको वो चीजें दान करनी होती है। ठीक है, एक और नियम मुझे याद आया है जो कि होता है चौक पूरने का, जिसमें घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर के आंगन में 365 दिन तक, इस संक्रांत से लेकर नेक्स्ट संक्रांत तक हम लोग चौक पूरते हैं। उसके बाद जो संक्रांत आती है नेक्स्ट ईयर की, जिसपे उद्यापन करना होता है, उस पे एक लाल रंग की चुनरी की साड़ी ली जाती है, पैंट शर्ट का कपड़ा लिया जाता है, सुहाग की सामग्री ली जाती है, दक्षिणा ली जाती है और उस चौक के ऊपर उसको रखा जाता है। और फिर उसके बाद उसको मिनस के उसको आप या तो अपनी सासू जी को दे सकते हो या फिर ब्राह्मणी या फिर किसी गरीब को, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में जाकर भी आप उस सामग्री को दे सकते हो। तो एक नियम ये भी होता है। देखो मैंने ना सारे नियम कवर करने की पूर्णतः कोशिश की है। अगर मुझसे कोई नियम छूट गया है या आपके मन में कोई ऐसा नियम है जो आप करना चाहते हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए,
तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ लेगा। मैं या तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी या फिर आपके सभी कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर हाँ, कोई ना कोई नियम तो अवश्य ही लीजिएगा। संक्रांत के इस महापर्व को ऐसे ही बिल्कुल मत जाने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा भी पसंद आया है, तो बिना लाइक के बिल्कुल मत जाइएगा और हर किसी को शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।